हमारे 1,24,000 देवी देवता यानी नबी के में ये जय श्री राम भी एक हैं। क्योंकि प्रभु श्री राम की जब बात आती है तो वो किसी जाति, धर्म या संप्रदाय में हम उनको नहीं बांट सकते। खाली जो विपक्षी नेता जो है वो अपनी रोटी सेकने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। वक्फ बिल को लेकर अभी उनके रहनुमाओं का गुस्सा शांत भी नहीं हुआ था, लेकिन अब वक्फ बिल पास होने के बाद उनके ठेकेदार आज ये वीडियो देखेंगे तो उनका खून खोल उठेगा, या कहें कि उनके जख्म ताजा हो जाएंगे। क्योंकि आज ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस कदर छाया हुआ है कि हिंदू तो हिंदू, मुस्लिम समाज भी इस वीडियो को बार बार देख रहा है। आपको बता दें कि कल रामनवमी का त्योहार पूरी धूमधाम से पूरे देश में मनाया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रामनवमी कुछ अलग अंदाज में मनाई गई, जो अब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल रामनवमी के अवसर पर मुस्लिम महिलाओं ने श्री राम की महाआरती उतारकर सद्भाव का संदेश दिया। जी हाँ, वाराणसी में मुस्लिम महिला फाउंडेशन एवं विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में मुस्लिम महिलाओं ने प्रभु श्री राम की महाआरती का आयोजन किया। इस आयोजन में बुर्के वाली मुस्लिम महिलाएं राम नवमी पर प्रभु श्री राम जी की आरती करती हुई नजर आ रही हैं। हाथों में आरती की थाली, जुबा पर श्री राम की आरती। ऐसा दृश्य देखकर हर कोई हैरान है, खासकर मुस्लिम समाज। और हद तो तब हो गई जब आरती करने के बाद इन मुस्लिम महिलाओं ने सामने आकर जो कुछ कहा उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वो भी आपको सुनवाएंगे कि इन बुर्के वाली मुस्लिम महिलाओं ने क्या कहा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस मौके पर सजावटी थाल, खूबसूरत रंगोली, उर्दू में लिखा श्री राम मुस्लिम महिलाओं की श्रद्धा को व्यक्त कर रहा था। वाराणसी में बीते लगभग 19 सालों से मुस्लिम महिलाओं के जरिए रामनवमी पर प्रभु श्री राम की आरती उतारकर धार्मिक सद्भाव का संदेश दिया जाता है। कल मुस्लिम महिलाओं ने जहां प्रभु श्री राम की आरती उतारी तो वहीं वक्फ संशोधन बिल का भी समर्थन किया। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजनीन अंसारी ने बताया कि सभी महिलाओं ने भगवान श्री राम की आरती उतारी, उर्दू में लिखी राम आरती को गाया। महिलाओं ने राम जी के जन्म पर जय सिया राम का नारा भी लगाया। अब आप सुनिए कि इन मुस्लिम महिलाओं ने क्या कुछ कहा। देखिए, हम सभी लोग हिंदू मुस्लिम बहनें मिलकर के यहाँ प्रभु श्री राम की आरती उतार रहे हैं और उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं और संदेश यही देना चाहते हैं समाज को कि हम सभी लोग गंगा जमनी तहजीब की तरह एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। और यहाँ पे जो भी कट्टरपंथी लोग ये चाहते हैं कि हम सभी लोग अलग हो, तो ये कभी संभव नहीं है। क्योंकि प्रभु श्री राम की जब बात आती है तो वो किसी जाति, धर्म या संप्रदाय में हम उनको नहीं बांट सकते। हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक इंसान के पूर्वज प्रभु श्री राम है। देखिए, ये उन लोगों भूमाफियाओं के पेट में दर्द हो रहा है जो वक्फ के नाम पर बहुत सारी ज़मीनें कब्जे में करके अपनी अपनी इमारतें, अपनी अपनी बिल्डिंगें खड़ी कर रहे थे। तो उनके लिए ये तकलीफ की बात है। बाकी आम जनता को उससे क्या लेना देना। आम जनता तो खुश है क्योंकि इस तरीके से जो भूमाफियाओं का जो जुल्म हो रहा था और वो लोग अपने सब कब्जे में कर रहे थे, तो उस पर रोक लगेगी और साथ ही साथ इंसाफ भी होगा। और मोदी सरकार ने जो महिलाओं को जो उसमें जगह दी है उसके लिए भी हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं और उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि कम से कम वो एक शख्स हैं जो हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे ला रहे हैं और आगे लाना चाहते हैं। तो ऐसे में वक्फ बिल का हम लोग सभी लोग बहुत स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं सरकार का। हम लोग जो है एक यहाँ से संदेश, भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। हम लोग जो है श्री राम जी की आरती कर रहे हैं। देखिए, ये खाली जो विपक्षी नेता जो है वो अपनी रोटी सेकने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। बाकी हमारे पूर्वज जो है कोई बाहर से तो आए नहीं थे। हम लोग यहीं के इसी के यहाँ रहने वाले हम लोग गंगा जमनी तहजीब का जो है एक मिसाल पैदा कर रहे हैं कि वक्फ बिल को लेकर जो विरोध कर रहे हैं वो गलत है। वक्फ बिल जिसने पढ़ी है, जिसने देखी है, जिसने जानी है, वो वक्फ बिल को सही समय वक्फ बिल का विरोध खाली भूमाफिया कर रहे हैं। जिन्होंने वक्फ बिल की जमीन पे कब्जा कर रखा है वही उनका विरोध कर रहे हैं। रामनवमी के उपलक्ष्य में हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज को जो चंद कठमुल्ले लोग बेवकूफ़ बनाए थे, ये हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग मुस्लिम भाई लोग हिंदू मुस्लिम में आपस में बंटने वाले नहीं हैं, बल्कि इन चंद कठमुल्लों को जवाब देना चाहते हैं कि हम लोग एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में अगर कहीं मोहब्बत है तो अपने हिंदुस्तान में, और सभी धर्म का यहाँ सम्मान मिलता है। हमारे 1,24,000 देवी देवता यानी नबी के में ये जय श्री राम भी एक हैं और हम लोग आज उन्हीं के एकता और मोहब्बत मिल्लत के लिए हम लोग आज भी, मैं स्वयं जो है उनको मानता हूँ बचपने से और सभी धर्म को। देखिए, ये चंद कठमुल्लों की रोजी रोटी थी, उनकी रोजी रोटी बंद हो रही है।
नहीं, ये अपना जो वक्त का मैटर था वो गरीबों के लिए दान था कि सब लोग उसका फ़ायदा उठाएं, लेकिन इनका बिजनेस ये अपना खुद चला रहे थे, इसलिए ये विरोध करेंगे। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। मुस्लिम समाज बहुत खुश है इस वक्तव्य से कि अब जाकर के मोदी सरकार में हिंदुस्तान सही माने में मुस्लिम समाज के लोग खुशहाल हैं। लगभग हम लोग 15-16 सालों से भगवान श्री राम की आरती हर साल दीपावली और रामनवमी के अवसर पर उतारते हैं और आज रामनवमी का पावन पर्व है, भगवान श्री राम का प्राकट्योत्सव है, तो हम सभी हिंदू मुस्लिम भाई बहन मिलकर के भगवान श्री राम की आरती उतार रहे हैं, उनकी स्तुति गा रहे हैं। और हम आज की आरती में जो शामिल हिंदू मुस्लिम भाई बहन है वो भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में जन्मा हुआ हर व्यक्ति भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानता है, भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है, ना कि वो किसी अरब की संस्कृति से, ना ही किसी मुगल की संस्कृति से जुड़ा हुआ, मुगलों से जुड़ा हुआ है। इसलिए भगवान श्री राम के रास्ते पे चल रहे हैं हम लोग और भगवान श्री राम की आरती उतार रहे हैं, उनकी स्तुति गा रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल जो पास हुआ है वो उसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि वर्तमान समय में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वक्फ के नाम पर भू माफिया अपनी ज़मीनों को कब्जा कर रहे थे और अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना रहे थे। वक्फ को निजी संपत्तियाँ अपनी उस पर बना रहे थे, निजी इमारतें खड़ी कर रहे थे, इसलिए वक्फ संशोधन बिल की आवश्यकता थी। हम लोग इसके लिए बहुत खुश हैं। और दूसरी चीज़ जो उसमें महिलाओं को शामिल किया गया, इसके लिए भी हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि जो मुस्लिम समाज में ट्रिपल तलाक से पीड़ित, विधवा, वृद्ध, आसक्त, बेघर, बेसहारा महिलाएं हैं, अगर वक्फ बोर्ड में शामिल महिलाएं उन महिलाओं को छत देंगी या उनके बारे में सोचेंगी तो बहुत ही अच्छा काम होगा।